जय भोलेनाथ। बीघापुर में होने जा रही है भव्य शिव महापुराण कथा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। मेरे सभी शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं ना, जिस पर महादेव की कृपा हो जाए उसके जीवन में मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों न हो, महादेव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। और अब उन्नाव जनपद के शिव भक्तों के लिए एक ऐसी ही शुभ घड़ी आने वाली है। जी हां भक्तों, उन्नाव के बीघापुर क्षेत्र में होने जा रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से भव्य श्री शिव महापुराण कथा। ये खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र के शिव भक्तों में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आखिर यह कथा कब होगी, कहाँ होगी, कितने दिनों तक चलेगी, कौन इसका आयोजन करा रहा है और आप सभी शिव भक्त इस दिव्य कथा में कैसे शामिल हो सकते हैं, आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी भक्ति भाव के साथ जानते हैं। कथा कब से कब तक होगी। भक्तों, उपलब्ध जानकारी के अनुसार पंडित प्रदीप मिश्रा जी की श्री शिव महापुराण कथा 30 अक्टूबर 2026 से 5 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। अर्थात यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी। 30 अक्टूबर से जब कथा का शुभारंभ होगा, तब से लेकर 5 नवंबर तक शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की महिमा और शिव महापुराण का रसपान करने का अवसर मिलेगा। इस आयोजन की तारीख की जानकारी स्थानीय समाचार रिपोर्टों में भी प्रकाशित हुई है। कथा कहाँ होगी। अब सबसे जरूरी बात, कथा का स्थान है गौरी, बीघापुर क्षेत्र, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश। उपलब्ध हालिया जानकारी में आयोजन स्थल को NH 31 गौरी, बीघापुर क्षेत्र बताया गया है। यानी उन्नाव और आसपास के जिलों के शिव भक्तों के लिए यह एक बहुत बड़ा धार्मिक अवसर होने वाला है। आसपास के गांवों और कस्बों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। कथा कौन सुनाएंगे। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा आकर्षण है पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी, सीहोर वाले। शिव महापुराण कथा और भगवान शिव की भक्ति से जुड़े उनके प्रवचनों को बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुनते हैं। उनकी कथाओं में भगवान शिव की महिमा, भक्ति, श्रद्धा और जीवन में अच्छे संस्कारों का संदेश सुनने को मिलता है। इसलिए उन्नाव में उनके आगमन की खबर शिव भक्तों के लिए निश्चित रूप से बहुत उत्साह देने वाली है। कौन करा रहा है आयोजन। अब बात करते हैं आयोजन की। प्रकाशित जानकारी के अनुसार इस भव्य धार्मिक आयोजन के मुख्य आयोजक अरुण सिंह, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक लिमिटेड उन्नाव बताए गए हैं। वहीं हालिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कार्यक्रम बाबा मनकामेश्वर सनातन सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों की ओर से जनपदवासियों और शिव भक्तों से इस दिव्य कथा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। शिव भक्तों के लिए बड़ा अवसर। भक्तों, कथा केवल सुनने का कार्यक्रम नहीं होती, कथा हमारे मन को भगवान से जोड़ने का अवसर होती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, परिवार हो सकता है, लेकिन मन की शांति हमेशा नहीं होती। और जब मन परेशान हो, जब जीवन में चिंता हो, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तब मनुष्य भगवान की शरण में जाता है। इसीलिए शिव महापुराण जैसी कथा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि महादेव को पाने के लिए बड़े बड़े साधनों की नहीं, सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा की जरूरत होती है। एक लोटा जल और महादेव। भगवान शिव की भक्ति में सबसे सुंदर बात यही है कि भोलेनाथ अपने भक्त से दिखावा नहीं मांगते। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से किया गया स्मरण, यही तो भोलेनाथ की सरल भक्ति का भाव है। जब भक्त सच्चे मन से कहता है, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी है वह आपकी कृपा है, तो महादेव की भक्ति मन को एक अलग ही शांति देती है। इसीलिए भक्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो परेशान है, दुखी है या भगवान की भक्ति से दूर हो गया है, तो उसे भी इस कथा में आने के लिए जरूर प्रेरित कीजिए। कथा में आने वाले भक्तों के लिए संदेश। भक्तों, कथा में जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। कथा में परिवार के साथ जाएं, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, बच्चों को अपने साथ रखें, भीड़ में धैर्य बनाए रखें और सबसे जरूरी, कथा को केवल देखने का कार्यक्रम न बनाएं, बल्कि भगवान शिव के संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कथा स्थल पर आयोजकों और प्रशासन की ओर से जो भी व्यवस्था या निर्देश दिए जाएं, उनका पालन जरूर करें। कलश यात्रा और कथा का समय। भक्तों, एक जरूरी बात और, अभी तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में कलश यात्रा की निश्चित तारीख और कथा के रोजाना शुरू होने का सटीक समय स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं मिला है। इसलिए सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर आने वाली किसी भी अपुष्ट जानकारी पर तुरंत विश्वास न करें। जब कलश यात्रा, कथा के समय, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं की आधिकारिक घोषणा होगी, तभी उस जानकारी को सही मानें। अंत में एक प्रार्थना। तो भक्तों,
अब आप भी अपने मन में भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर बोलिए, हर हर महादेव। हे बाबा भोलेनाथ, जो भी भक्त इस कथा में आने की इच्छा रखता है, उसकी यात्रा मंगलमय करना, उसके परिवार को सुख देना, उसके घर में शांति देना, जो बीमार है उसे स्वास्थ्य देना, जो परेशान है उसकी परेशानी दूर करना, जो रोजगार की तलाश में है उसे रोजगार देना, और जो भक्त आपके दर्शन और आपकी कथा सुनने के लिए आए, उसकी भक्ति स्वीकार करना। हे महादेव, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो भक्तों, अगर आप भी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक गौरी, बीघापुर, उन्नाव में होने वाली इस दिव्य शिव महापुराण कथा में शामिल होने वाले हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव। और अगर आपके परिवार या गांव में कोई शिव भक्त है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि शिव भक्ति और कथा से जुड़ी नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक बार पूरे प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।